तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ज़्यादातर बच्चों को इसमें हार्ड लगता है, जैसे कि ये चैप्टर हार्ड ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ना वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि पहले तो है सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शुरू करते हैं आज, ठीक है। ये चीज़ में क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन करा दूंगा। तो पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या समझते हैं, ये समझते हैं, ठीक है। So the moment of inertia of a body about an axis is defined as the sum of the product of the mass constituting the body and square of the respective distances from the axis of rotation of mass m1, m2, m3. If r1, r2, r3 are the distances of defined particle from the axis of rotation, then the moment of inertia, ये फॉर्मूला याद रखो, I is equal to mr square, I is equal to mr square, I is equal to mr square, moment of inertia which is denoted by I. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट किया जाता है आई से, एंड आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। फिर से बता रहा हूँ, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा आप इज इक्वल या आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर नहीं होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, ये भी होगा। अभी ये रोटेशनल क्या होगा, काइनेटिक रोटेशनल मोशन कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आर ओ टी का मतलब रोटेशनल, ये काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ एनर्जी ये भी इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये तो बहुत पॉपुलर है, और ये भी हो सकता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऑल्सो भी डिफाइंड एज दी ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अभी तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये देखते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ई के लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो उसे मानने के लिए एक मान लो कि ये रिजिड बॉडी, दिस इज ए रिजिड बॉडी, इसमें पार्टिकल है m1, m2, m3। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पर भी घूम रहा होगा, जिसका नाम ले लेते हैं एक्स एंड वाई। और जो पार्टिकल्स है m1, m2, r3, इसका जो डिस्टेंस है, m3 के लिए डिस्टेंस r3, m2 के लिए डिस्टेंस r2 और m1 के लिए डिस्टेंस r1, r2, r3 डिफरेंट डिस्टेंसेस है। सो ऑल दी पार्टिकल्स विल हैव, इसमें क्या होगा, ऑल दी पार्टिकल्स विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम एंगुलर वेलोसिटी बट डिफरेंट इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब लीनियर वेलोसिटी। इसमें क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा विल बी सेम, पर लीनियर वेलोसिटी वी क्या होगा, डिफरेंट होगा। याद रखना, इन एनी डिजिट बॉडी यदि कोई घूम रहा है इसमें और मास उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट है, तब एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम। एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि ओमेगा सेम, बट द लीनियर वेलोसिटी आर डिफरेंट। सो ऑल द पार्टिकल्स विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी वी। Why? Because as they are different distances from the axis of rotation. और we know, हमें ये पता है, we know that is equal v is equal to r omega. ओके, v is equal to r omega, as you know। तो ये जो r है ना, रेडियस एक r नहीं है, इसमें r1 है, r2 है, r3 है। तो हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर लीनियर v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। सो लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स एट डिफरेंट पॉइंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू r ओमेगा, मतलब r1 ओमेगा प्लस r2 ओमेगा प्लस r3 ओमेगा, ऐसा चलते जाएगा एक्सेट्रा, ठीक है। v इज इक्वल टू r1 ओमेगा प्लस r2 ओमेगा प्लस r3 ओमेगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे चलते जाएगा। और भी पार्टिकल से मैंने 3 कॉन्सेप्ट किया, m1, m2, m3, जिसका रेडियस r1, r2, r3, ओके, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यदि आपसे हम बोलेंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना, टोटल एनर्जी, सो देयरफॉर टोटल रोटेशनल एनर्जी, टोटल रोटेशनल ROTATION रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई रॉट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस ऐसे हाफ m3 डॉट 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 चलते जाएगा। ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ घूमेगा तो उसमें वो वेलोसिटी से घूमेगा ना, ये जो मूव कर रहा है किस ओमेगा या वेलोसिटी, कुछ लीनियर वेलोसिटी बाय एंगुलर वेलोसिटी घूम ही तो रहा है। तो हम पहले लीनियर वेलोसिटी को कॉन्सेप्ट किया, तो इसमें क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, अभी देखो इसमें क्या है, यदि हाफ में कॉमन ले लूँ, ठीक है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, हमें पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा।
सो v1 के जगह में क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा पता है, इसका स्क्वायर है का मतलब क्या है, r1 का भी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 का भी स्क्वायर ओमेगा का भी स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा। ओके, इसमें देखो हाफ कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसमें हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या रहेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ओके, विच इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, और हमें पता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम सब कॉमन लेंगे इसको भी, तो वी नो डेट आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर की जगह में यू कैन राइट आई, सो देयरफॉर ई डॉट मतलब कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सो देयरफॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा करके लिख दिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर ये आ गया। और यदि कभी कभी क्या होता है, मास इक्वल टू इफ ओमेगा 1 भी हो सकता है, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, देन ई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ आई, ओमेगा 1 है तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा, सो ई रॉट इज इक्वल टू 1 आई बाई 2, सो देयरफॉर आई किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ई रॉट। तो ये भी प्रूव होता है कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर नहीं होता है, कि आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो हाफ एम इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, ये भी प्रूव्ड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड, may also be defined as the twice of rotational kinetic energy, moment of inertia। ओके, और ये ध्यान देने की बात यही है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो देयरफॉर सफिक्स में लिखेंगे ई रॉट, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। सो देयरफॉर यदि मैं टोटल एनर्जी लिखूं, टोटल एनर्जी किसका एनर्जी, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी का अभी जो मिला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो देयरफॉर टोटल एनर्जी जो हमारा है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अंडरस्टूड। ओके, अब इससे हम रिजिड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इन रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क मतलब क्या है, देखो डिस्क अबाउट द परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यदि डिस्क प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तब उसका जो फॉर्मूला होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का भी क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर का जो सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर में डिफरेंट है, देखो सॉलिड सिलेंडर हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन होलो सिलेंडर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर। ये होलो सिलेंडर, ये है तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ एनर्जी हाफ एम आर स्क्वायर, एंड होलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ एनर्जी है ये एम आर स्क्वायर का है। मोमेंट ऑफ स्फीयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 4/5